आज की वीडियो में हम हेकिनाशी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे हम इसे मूविंग एवरेज के साथ कंबाइन करके यूज कर सकते हैं फॉर द बेस्ट एक्यूरेट ट्रेड्स। हेकिनाशी कैंडलस्टिक्स है वो सारी की सारी जो नॉइज है उसको एलिमिनेट करके आपको यहाँ पे क्लियर एंड सिंपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स यहाँ पे आपको देती है। इस स्ट्रेटजी को आप किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग और खासकर अभी फिलहाल जो ट्रेंड में चल रहा है क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्योंकि प्राइस एक्शन सब एसेट्स में रिलेटिवली कंसिस्टेंट रहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नया कंटेंट रिलीज हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, ट्रेडिंग में टाइम बहुत क्रूशियल है। अगर आप डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम लगाते हो या फिर कॉम्प्लिकेटेड रूल्स की वजह से आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो और अगर जल्दी से एग्जिट कर देते हो तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी लॉन्ग रन में यहाँ पे इफेक्ट होती है। सो एक सिंपल वे चाहिए जिससे कि आप एग्जैक्टली जान सको कि कब एंट्री एग्जिट लेनी है बिना कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस के। तो आपको कंसीडर करना चाहिए यहाँ पे हेकिनाशी बार्स प्लस ईएमए के कॉम्बिनेशन को एंट्री और एग्जिट करने के लिए। अभी यहाँ पे हम हेकिनाशी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं कि हेकिनाशी कैंडल्स असल में होती क्या है। अब यहाँ पे आपको जो लेफ्ट साइड में चार्ट दिख रहा है ये नॉर्मल कैंडलस्टिक्स है और जो राइट साइड में दिख रहा है ये आपका हेकिनाशी कैंडलस्टिक्स है। इन दोनों में आपको मेन डिफरेंस यही दिखेगा कि जो नॉर्मल कैंडलस्टिक्स है इसमें आपको रेड ग्रीन कैंडल्स दिखती हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए या तो आपको किसी इंडिकेटर का या फिर ट्रेंड लाइन का यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यही राइट साइड में हेकिनाशी कैंडल्स को देखें तो यहाँ पे जब तक आपकी ग्रीन कैंडल्स चलती है कंटिन्यूएशन में तब तक आपका बुलिश ट्रेंड रहता है और जब आपकी रेड कैंडल स्टार्ट होती है और रेड कैंडल जब तक खत्म होती है तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा बीरिश ट्रेंड रहता है। यहाँ पे आपको रेड ग्रीन जैसी कैंडल्स देखने को ज्यादातर नहीं मिलती हैं। जो ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक्स हैं वो रियल ओपन हाई लो और क्लोज यूज करते हैं। वहीं अगर हेकिनाशी की बात करें तो हेकिनाशी में वैल्यूज मॉडिफाई होती हैं जिसमें इन फॉर्मूलाज का यूज होता है OHLC निकालने के लिए। इसी वजह से जो हेकिनाशी का चार्ट है वो काफी ज्यादा यहाँ पर स्मूथ दिखता है और ट्रेंड रिवर्सल्स आसानी से यहाँ पर स्पॉट किए जा सकते हैं। हेकिनाशी में मेन 3 टाइप्स के बार होते हैं। पहला हेकिनाशी बुलिश बार, सेकंड हेकिनाशी बेरिश बार और तीसरा हेकिनाशी इंडिसिसिव बार। जो बुलिश बार होती है आपकी हेकिनाशी की उसके अंदर सिर्फ अपर विक होती है, लोअर विक नहीं होती और एक ग्रीन कलर की होती है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आपको दिखाता है ये कैंडल। इसका रिवर्स आपका हो जाएगा बेरिश हेकिनाशी जिसके अंदर की आपकी जो कैंडल है वो रेड होती है, जिसके अंदर लोअर विक होती है और अपर विक नहीं होती। और थर्ड टाइप की कैंडल आती है आपकी इनडिसिसिव हेकिनाशी बार। इसके दोनों साइड विक्स होती हैं और बीच में एक छोटी सी बॉडी होती है। मतलब होता है कि मार्केट ने यहाँ पर पॉज लिया है और यहाँ से मार्केट के रिवर्सल के चांस पॉसिबल होते हैं। अब हम देखेंगे इसके एंट्री, एग्जिट एंड टारगेट्स के रूल। देखिए, एंट्री के लिए पहला स्टेप है आपको चार्ट के ऊपर 10 और 30 EMA को लगाना है, जिसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर टैब पे जाना है, यहाँ क्लिक करना है और सर्च करना है EMA। इस इंडिकेटर को आपको 2 बार ऐड करना है। फिर एक इंडिकेटर की सेटिंग के अंदर लेंथ को आपको 10 डालना है। उसके बाद आपको दूसरे इंडिकेटर में जाना है और उसकी सेटिंग के अंदर आपको 30 डालना है और इसके बाद आपको चार्ट टाइप में हेकिनाशी सिलेक्ट करना है बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन। इसके बाद चार्ट के ऊपर आपको हेकिनाशी कैंडल्स और 10 और 30 EMA का इंडिकेटर यहाँ पर दिखेगा। अब एंट्री के रूल समझते हैं। एंट्री के रूल काफी ज्यादा यहाँ पर सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए आपको तो सबसे पहले बाय ट्रेड के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 10 EMA जो है आपका वो 30 EMA के ऊपर होना चाहिए, जो एक ट्रेंड कंफर्म करता है कि मार्केट आपका अप डायरेक्शन में है। तो जब भी आप यहाँ पे देखेंगे कि 10 EMA 30 EMA के ऊपर है तो दूसरा स्टेप आपको वेट करना है पुल बैक का। मतलब कि यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में आपको ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं, अब आपको वेट करना है कि कुछ रेड कैंडल्स बने यहाँ पे हेकिनाशी की और मार्केट नीचे की तरफ आए और 10 या फिर 30 EMA को टच करे, या फिर टच नहीं भी करता है तो थोड़ा सा अगर इसके ऊपर भी है और वहां पे आपको एक इनडिसिसिव कैंडल देखने को मिले। मतलब कि हमने 3 कैंडल्स का यहाँ पे जिक्र किया था, बुलिश, बेरिश एंड इनडिसिसिव। तो यहाँ पे आपको एक इनडिसिसिव कैंडल चाहिए, उसका कलर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको वेट करना है एक बुलिश हेकिनाशी कैंडल का, जो कि मैंने आपको बताई थी, जिसके अंदर आपकी अपर विक होती है वो ग्रीन कलर की होती है और उसके अंदर लोअर विक यहाँ पर नहीं होती है। तो जैसे ही आपको ये कैंडल दिखेगी इसकी क्लोजिंग के ऊपर आपकी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रेटजी के अंदर प्रीवियस लोअर स्विंग रहेगा और टारगेट आपको स्ट्रेटजी में रखना है 1:2 का। मतलब कि जहां पे आपने एंट्री ली उससे स्टॉप लॉस का जितना डिस्टेंस है उसके दुगना आपको यहाँ पर टारगेट अपना लेना है। और इसके अंदर अगर आप ट्रेलिंग की बात करें तो ट्रेलिंग आप कर सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिख रही हैं, तो जैसे ही आपकी यहाँ पे बेरिश हेकिनाशी कैंडल बनेगी, मतलब कि रेड कैंडल विदाउट अपर विक, वहां पे भी आप अपने ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं अगर आपको अपने प्रॉफिट्स को लंबा राइड करना है 1:2 के बाद।
अब यहाँ पे हम एक बेरिश सेटअप देख लेते हैं। इस चार्ट के ऊपर देखिए, यहाँ पे इस जगह पे आपको 10 EMA आपका 30 EMA से नीचे दिखेगा। यहाँ पे आपको कुछ रेड कैंडल्स दिख रही हैं। अब इन रेड कैंडल्स के बाद आपको वेट करना है एक पुल बैक का, मतलब कि ग्रीन कैंडल्स का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ग्रीन कैंडल्स बनी और इस पुल बैक के अंदर ही आपको वेट करना है एक इनडिसिसिव कैंडल का, मतलब कि जिसकी बॉडी बहुत छोटी है और दोनों साइड आपको विक देखने को मिले। कलर कोई भी हो ये मैटर नहीं करता है। अब इसके बाद आपको वेट करना है एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल का, मतलब कि कैंडल जिसकी की आपकी लोअर विक हो लेकिन अपर विक ना हो और कलर उसका रेड हो, क्योंकि आपका जो 10 EMA है वो 30 EMA से नीचे है। तो यहाँ पे आपका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के ट्रेड्स ही लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद यहाँ पे आपको इनडिसिसिव कैंडल मिली। इसके बाद आप देखेंगे तो कुछ देर बाद 2 कैंडल्स छोड़ के आपको एक और रेड कलर की इनडिसिसिव कैंडल मिली। तो यहाँ पे 1 कैंडल हो, 2 कैंडल हो या 3 कैंडल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको वेट करना है इनडिसिसिव कैंडल के बाद एक बेरिश कैंडल का, जो कि आपको यहाँ पे मिली। तो यहाँ पे आपकी होती है ट्रेड एंट्री और आपका स्टॉप लॉस इस कंडीशन में होता नियरेस्ट स्विंग हाई, मतलब कि ये वाला लेवल। अब इस लेवल से इस लेवल का जो डिस्टेंस है वो हो गया आपका स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस का 1:2 रहेगा आपका टारगेट, जो कि आप देख सकते हैं इस ट्रेड में भी आपको आसानी से मिल गया है। और इस सेटअप को आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग, तीनों टाइप की ट्रेडिंग्स में अपना यूज कर सकते हैं। सो आप इस स्ट्रेटजी को पेपर ट्रेड करके देखिए और जैसे भी रिजल्ट्स आपको मिलते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।